Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture we were discussing about the if statement, simple if statement. उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे if statement के बारे में. Today we will discuss about the nested if statement. This is conditional statement. अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ़. BCA थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के इस वीडियो लेक्चर में आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट. आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या होता है. जैसा कि इसके नाम से पता चला नेस्टेड इफ़, इसमें क्या होता है बैक टू बैक इफ़ स्टेटमेंट हमारा यूज़ होता है. ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ बैक टू बैक इन दिस स्टेटमेंट. ओके, अब देखते हैं इसके बारे में. हम एक के बाद एक लगातार इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ट्रू होने पर, कंडीशन के ट्रू होने पर बैक टू बैक 2 कंडीशन या 3 कंडीशन होंगी और उसके पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होंगे. आइए देखते हैं क्या है इसका. इफ़ देयर आर मोर देन 2 alternatives to select then the सेलेक्ट करने के लिए 2 से ज़्यादा हमारे पास अल्टरनेटिव्स हों तब हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं. देन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट is used. Okay, if there are more than 2 alternatives to select then the nested if statement is used. Okay, आइए सिंटैक्स देखते हैं इसका क्या है. इसका सिंटैक्स देखिए, और सिंटैक्स ज़रूर याद रखिएगा सबका, क्योंकि सिंटैक्स के बिना आप किसी प्रोग्राम में इन्हें डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, एरर आती रहेगी और उसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सबसे पहली एक कंडीशन, that is condition first. Okay, then opening braces and then condition, that is condition 2. बैक टू बैक कंडीशन लग गई, इसलिए इसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है. ओके, अब स्टेटमेंट 1. ओके, else statement 2. okay, then else if condition 3 statement 3 else statement 4. ओके, यह है इसका सिंटैक्स. अब ये तो हमने बना दिया कि पहली कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी होगी तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो. आप ये इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे ये हमारा एग्जीक्यूट होते हैं. ओके, आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट. मान लीजिए एक कंडीशन है हमारे पास, दैट इज इफ कंडीशन फर्स्ट, अगर ये ट्रू है
ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अगर ट्रू है तो दूसरी कंडीशन जो है हमारी दैट इज इफ कंडीशन टू, ओके, और ये भी अगर ट्रू है तब हमारा आएगा स्टेटमेंट वन, ओके। अगर ये पहली वाली ये अगर फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट टू, ओके। देन अगर ये फॉल्स है तब हम आ जाएंगे सीधे कंडीशन थ्री पर, थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे, ओके। इफ कंडीशन थ्री और ये अगर ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट फोर प्रिंट होगा। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट हमारा थ्री प्रिंट होगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट देखिए और लास्ट में हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्लियर। पहली कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी पहली चेक होगी फिर दूसरी चेक होगी, दोनों अगर ट्रू होती हैं तब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब हमारी स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसमें ये हमारी ट्रू है और ये फॉल्स है तब हमारा स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। अगर पहली ही कंडीशन हमारी फॉल्स है तो चेक होगी थर्ड कंडीशन, अगर यही फॉल्स है तो डायरेक्ट आ जाएंगे इस पर, ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर, क्लियर है। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। C++ नेस्टेड इफ एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर among थ्री नंबर्स, ओके। हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, ओके। मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, वॉइड मेन या इंटीजर मेन, ओके। CLR SCR का स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं पहले। देन तीन वेरिएबल हैं, इंट A B या C, तीन वेरिएबल, ओके। प्रिंट कराएंगे इन्हें, वेरिएबल एंटर करने के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ A, B, C, ओके। क्लियर, तीन वेरिएबल।
अब इनकी वैल्यू एंटर कराने के लिए ए बी एंड सी, ओके। देन कंडीशन, इफ़ पहली कंडीशन हम मान लेते हैं ए बड़ा है बी से, देन दूसरी कंडीशन भी ए को चेक कर लेते हैं, ए बड़ा है सी से, तब स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, तब होगा हमारा स्टेटमेंट सी आउट क्या होगा, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, एल्स सी आउट सी इज ग्रेटर। अब जो कंडीशन हमने बनाया तो यहाँ से पता चले या तो ए बी से बड़ा होगा छोटा होगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई तो आ जाएगा ए बड़ा है, ए से ही बड़ा है, बी से ही बड़ा है, तो यानी कि तीनों से बड़ा है। अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तब हमारा ये स्टेटमेंट कि सी बड़ा है। क्लियर। अब आते हैं हम एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, बी और सी का कंपैरिजन रह गया वो थर्ड स्टेटमेंट में। सी आउट बी इज ग्रेटर, ओके, बी इज ग्रेटर, एल्स सी आउट सी इज ग्रेटर, ओके। क्लियर। क्लियर है। देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर में से एक नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम। ठीक है। अब कल इसके बारे में और एग्जाम्पल देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।